राम मंदिर से किसी का विरोध थोड़ा है। राम मंदिर, राम सबके दिलों में बसते हैं। राम ये थोड़ा है कि नरेंद्र मोदी बनवा दिए राम मंदिर। राम मंदिर बनाने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पड़ा कि उनको पूजा से बाहर कर दिया। तो ये सब देखने की बात है। नरेंद्र मोदी चाह रहे थे कि राम मंदिर की आड़ में जनता के किए गए वादे को भुला दे। हमें बिहार के लिए भी 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया। जाति आधारित गणना करवा करके आरक्षण कोटा का भी बढ़वा। तो जो वादे हमारे थे कि सरकार में राजनीति, देश में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को राम में बुलाकर, राम मंदिर के बहकावे में बुला करके उसको नौकरी का जो करने का, जो उसका परिवार का जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय के पास में, और राजद कार्यालय के जस्ट अपोजिट में एक पोस्टर लगा है जो अभी बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जनता आंख खोल के देखो, मोदी गारंटी जो है वो फेल है। मैं आपको बताऊं, जो फेल बताया गया है, बिहार को 125 करोड़ का जो विशेष पैकेज देने की बात कही गई थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही गई थी, वो राजद की तरफ से लगाया गया है। भाई अरुण कुमार जो प्रदेश महासचिव है राजद के, उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है, जहां पर महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल जो सस्ता होने की बात कही जा रही थी उसको भी उन्होंने फेल बताया है। वहीं 2022 तक जो किसान हैं उनकी इनकम को दुगनी करने की बात कही जा रही थी, और जो काला धन, जो मोदी सरकार ने जो सबसे बड़े वादे किए थे, वो काला धन जो है वापस लाने का, और वो समय सीमा 100 दिन थी, उसमें भी इन्होंने बताया कि उसमें भी फेल रही है। देश से आतंकवाद खत्म कर दूंगा, हालांकि आतंकवाद कुछ तो नियंत्रण में रहा। देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन कर दूंगा, इसमें भी मोदी सरकार को इन्होंने फेल बताया है। हर खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। मैं बताऊं कि इलेक्शन के वक्त, जो 2014 के इलेक्शन के वक्त की बात की जाए, तो मोदी सरकार ने ये वादे किए थे कि हर एक जो गरीब हैं उनके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, और 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। इसमें भी इन्होंने मोदी सरकार को फेल बताया है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, लगातार जो है रुपया कमजोर होता जा रहा है, और 2022 तक गंगा को साफ कर दूंगा। मैं बताऊं कि जो गंगा साफ पर काफी बड़ी रकम खर्च की जा रही है। इसमें ये बताया जा रहा था कि जो गंगा नदी है उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा, जो भी गाद है वो दूर कर दिया जाएगा। उसमें भी बता रहे हैं कि मोदी सरकार फेल साबित हुई है। विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दूंगा, लगातार मांग होते रही है कि आखिर पटना विश्वविद्यालय जो है, जहां से तमाम वो दिग्गज जो है पढ़ के निकले हैं, चाहे वो जेपी स्वतंत्रता सेनानी हो, उनकी भी बात अगर की जाए तो उसमें भी इन्होंने बताया कि मोदी सरकार फेल है। 2022 तक हर भारतीय को पक्का मकान दूंगा, तो उसमें भी फेल। जो फेल की लिस्ट इन्होंने लगाई है अभी फिलहाल, वो बहुत बड़ी है। वहीं अगर बिहार सरकार की बात की जाए, जब से महागठबंधन में नीतीश कुमार जुड़े हैं, तो मैं बताऊं कि यहाँ लिखा है कि माननीय तेजस्वी जी ने जो कहा वो किया। 6 लाख नियुक्ति पत्र प्लस 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, और 94 लाख जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी 94 लाख परिवार हैं, अभी हाल ही में जो है कैबिनेट में ये पास हुआ है कि 94 लाख जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे जो परिवार है, हर एक परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनको रोजगार देने के लिए, उनकी जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर लिखी हुई है। हमारे साथ भाई अरुण कुमार भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर राम, एक तरफ जहां राम मंदिर की चर्चा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो रही है, वहीं लगातार जो है आपने ये पोस्टर लगाया, क्या संदेश देना चाहते हैं? राम मंदिर से किसी का विरोध थोड़ा है। राम मंदिर, राम सबके दिलों में बसते हैं। राम ये थोड़ा है कि नरेंद्र मोदी बनवा दिए राम मंदिर। राम मंदिर बनाने में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रही है, और वहाँ का जो ट्रस्ट है, या जो भी हो। अब तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम पूजा पर बैठेंगे, हम उद्घाटन करेंगे। अब तो वो भी उनको ओबीसी होने का खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनको पूजा से बाहर कर दिया। तो ये सब देखने की बात है। नरेंद्र मोदी चाह रहे थे कि राम मंदिर की आड़ में जनता के किए गए वादे को भुला दें, और
तेजस्वी यादव के वादे को सिर्फ याद करवाते थे। तो तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख के नौकरी की बात कही थी तो उन्होंने पूरा किया। और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बिहार के लिए भी 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया। जाति आधारित गणना करवा करके आरक्षण कोटा का भी बढ़वा। तो जो वादे हमारे थे कि सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो करेंगे, लेकिन तेजस्वी जी बिना मुख्यमंत्री बने हुए ही अपने सारे वादे पूरे किए। ये नरेंद्र मोदी 0/100, तेजस्वी यादव 100/100। ये नौकरी बांट रहे हैं, वो अच्छत बांट रहे हैं। यही है बिहार की राजनीति। देश में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोग सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों को राम में बुलाकर, राम मंदिर के बहकावे में बुला करके उसके नौकरी का जो करने का, जो उसका परिवार का जो काम करने का जज्बा है, उसको खत्म करना चाह रही है। देखिए, एक बड़ा ही प्रचलित गाना था कि वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे मुझे भरोसा नहीं। तो उसी तरह राजद ने जो पोस्टर लगाया है, कहीं ना कहीं एक तरफ जहां राम मंदिर का जो है प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राजद कार्यालय के समीप जो है रोजगार से संबंधित जो भी पोस्टर लगाए गए हैं, नियुक्तियों से संबंधित पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं प्रधानमंत्री के वादों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और पूछा है कि आपने जो वादे किए थे आखिर वो कब पूरा होगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।